हरे नाम। प्रिय क्या है शंकर जी? बेल की क्या? बेल की पत्तियां और भांग धतूरा। बेल की, गाइए जरा आप। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप बोलेंगे। बेल की पत्तियां भांग धतूरा। बेल की भांग, बेल की पत्तियां भांग धतूरा। बेल की भांग शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी मन को लुभाए। ओ महादेवा शिव जी के मन। हमारे महादेव को प्रिय क्या है? बेल की पत्तियां, बेल पत्र और भांग धतूरा। भांग और धतूरा। तो भांग का शंकर जी क्या करते हैं? बोलो। पीते। अच्छा, आपने कभी कहीं किसी ग्रंथ में, किसी कथा में कहीं पढ़ा है कि अरे 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, स्मृतियां हैं, उपनिषद है, 108 उपनिषद है, संहिताएं हैं, ग्रंथ है। किसी में आपने पढ़ा कभी कि शंकर जी बैठे हैं कैलाश में और भांग पी रहे हैं या भांग खा रहे हैं? तो अरे अच्छा चलो प्रश्न को बदलो। शंकर जी पे बेलपत्री चढ़ती है ना, अब ये कहोगे कि बेलपत्र भी खाते हैं। सूरज चढ़ता है, उसका क्या करते हैं? उसको भी खाते हैं। अरे नहीं भैया, बेलपत्री भगवान पर चढ़ती है। भांग को संस्कृत में क्या कहते हैं पता है किसी को? वृक्ष का पत्र चढ़ता है बेलपत्री, वैसे भांग का जो पत्ता होता है ना वो शंकर जी पे चढ़ता है। अच्छा क्यों चढ़ता है? भांग का पत्ता देखा है आपने? भांग होती है, हाँ, बंजर भूमि पे भी हो जाता है। हमारे शंकर जी को वही प्रिय है जो किसी के काम का नहीं। हमारे शंकर जी को वही प्रिय है जो सबसे सरलता से मिल जाए, मेरे भक्तों को दौड़ना ना पड़े, लगाना नहीं पड़ता, कहीं भी हो जाता है। अच्छा भांग पंचमुखी होता है। बिल्व पत्र भगवान शंकर पे चढ़ता है, क्यों? उस पे 3 पत्ते एक साथ होते हैं। भांग का पत्ता शंकर जी पे चढ़ता है, क्यों? क्योंकि उस पे 5 पत्ते एक साथ होते हैं। ये बिल्व प्रकट हुआ है। और इसमें जो 3 आपने बेलपत्री देखी, आगे से ऐसी होती है, फिर एक पत्ता इधर एक पत्ता इधर। अगर इसको आप ऐसे करके सीधा ऐसे पकड़ो तो आपको क्या दिखेगा? ऐसा करके चढ़ाते हैं ना शंकर जी पे, तो ऐसे करके रखो कि क्या दिखेगा? ये 2 नेत्र हो गए, और ये जो ऊपर है ये शंकर जी का तीसरा नेत्र। यहाँ भांग का पत्ता आप देखोगे तो उसके 5 पत्ते एक साथ होते हैं, और शंकर जी के कितने मुख हैं? एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन कौन है? नारायण। चतुरानन कौन है? ब्रह्मा जी। और पंचानन कौन है? शंकर जी। शंकर जी के 5 सिर हैं। शिव पुराण आप पढ़ेंगे तो भगवान शंकर के 5 मुखों के अलग अलग नाम हैं, जैसे अघोर, वामदेव, तत्पुरुष, ये सब ऐसे 5 नाम है शंकर जी के मुख।
अभी हम काशी में थे तो इस पे हमने चर्चा की। और भांग के पत्ते को आप देखेंगे तो उस पे भी 5 पत्ते ऐसे लगे रहते हैं, यानी वो भगवान शंकर के 5 सिरों का प्रतीक है, इसलिए शंकर जी को चढ़ता है। दूसरा, जो भांग है उसमें नशा होता है ना, यानी एक तरह का विष ही है, जहर ही है। और शंकर जी के ऐसे 5 सिर हैं और शंकर जी के गले में भी क्या है, विष, यानी वो शंकर जी के मुख का प्रतीक है। बिल्व पत्र भगवान के नेत्र का प्रतीक है। लेकिन हमने क्या सोचा, शंकर जी पे चढ़ता है तो शायद शंकर जी, अरे शंकर जी कोई जीव जंतु है, शंकर जी कोई जंगली जीव जंतु, शंकर जी बेलपत्र खाते थोड़े, चढ़ता है। अरे गणेश जी पे ध्रुवा चढ़ाते हैं कि नहीं? गणेश जी को सबसे प्रिय क्या है, ध्रुवा। तो क्या गणेश जी रोज ध्रुवा का जूस निकाल के पीते हैं कि ध्रुवा को खाते हैं? जिस हिसाब से गणेश जी का मुख, लेकिन गणेश जी को क्या चढ़ता है, गणेश जी को चढ़ती है ध्रुवा। क्यों? क्या कारण है गणेश जी पे ध्रुवा चढ़ने का? पता है, हमारी सनातन संस्कृति की समस्या यही, हम चढ़ाते तो है, हमको पता नहीं। ध्रुवा किसका प्रतीक? तो वो सूखेगी नहीं, बढ़ती रहती है, फैलती ही रहती है। ध्रुवा जो होती है फैलती है, आप एक जगह लगा दो और वहां जाओ मत तो पूरे बगीचे में फैल जाती है, फैलती है कि नहीं? ध्रुवा प्रतीक है वृद्धि का। आपको चढ़ा रहे हैं क्यों? जैसे ये ध्रुवा सदा बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही। परंपरा है, हमारे जो संस्कार हैं वो रुक न जाए, हमारी परंपरा में चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, इसलिए ध्रुवा चढ़ते हैं। लेकिन हम लोगों की अलग समस्या है, हम लोग जानना ही नहीं चाहते कि गणेश जी पर ध्रुवा क्यों चढ़ते हैं। पहले के समय में घरों में पूजा होती थी तो गणेश जी पंडित जी बनाते थे, किससे बनाते थे? गोबर के बनाते थे। कभी आपने सोचा है गणेश जी गोबर के ही क्यों बनते? बोलो, लक्ष्मी जी का वास है तो फिर लक्ष्मी बनाओ ना गोबर से, गणेश काय को बना रहे? गोबर से गणेश जी क्यों बनाते? हमको नहीं पता। और फिर लोग जब हमारा, भगवती गौरी ने अपने देह के मैल से गणेश जी को बनाया था ना। संसार में किसी भी जीव जंतु मनुष्य गोबर को हम पवित्र मानते हैं, इसलिए उसी से गणेश जी बनाए जाते थे, ये कारण। लेकिन हम शिव जी पे आप फल चढ़ाओगे, शंकर जी पाएंगे। शिव जी पे आप फूल चढ़ाओ तो ये कि बेल की पत्तियां और भांग धतूरा शिव जी के मन, ये भगवान को अच्छे लगते हैं, भगवान पे चढ़ते हैं। लेकिन आप बिल्कुल घोट के बैठ जाओ शंकर जी को पिलाने के लिए तो भैया ये फिर अमर्यादित है, ये अमर्यादित है। और जब हम खुद ही अपने भगवान का अपमान करेंगे, मुझे इतना दुख होता है देख करके, कभी बहुत दुख होता है जब मैं कभी देखता हूँ ऐसे ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जिन्होंने शंकर जी की ऐसी ऐसी फोटो डालते हैं या लगाते हैं जिसमें शंकर जी भांग पी रहे हैं। जो शंकर जी संस्कृत के प्रवर्तक हैं, जो डमरू बजाते हैं तो पाणिनि अष्टाध्याय के प्रधान मूल 14 सूत्र प्रकट हो जाते हैं। जो शंकर जी तंत्र के गाता है, जो शंकर जी मंत्र के गाता है, जो शंकर जी भक्ति के आचार्य हैं, जो शंकर जी शास्त्रीय कथाओं के आचार्य हैं, चासनी भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं वैष्णवानाम यथा शंभु, जिनको भगवान स्वयं अपनाने वाला दिखा दिया। तो क्या ये गलत नहीं है? भक्त नहीं भैया, हमारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा में उनका स्थान है। क्या? तो दर्शन करने में गया और दर्शन करते हुए अपने हृदय की, लेकिन थोड़ा उन्होंने कहा कि चलो। आज भी वहां ऐसी चेतना है कि ऐसा लगता है कि बाबा साक्षात बैठे हुए हैं, उनकी चेतना आज भी वहां।
ऐसे महापुरुष, दिव्य पुरुष। उनके पास एक वैज्ञानिक आया विदेश का, तो जब उन्होंने देखा, उसने अपना परिचय दिया, बोले मैं वैज्ञानिक हूँ। क्या बनाया, क्या आविष्कार किया, क्या खोजा? उसने कहा मैंने एक ऐसी चीज बनाई है कि 1 ग्राम व्यक्ति सूंघ ले तो उसको इतना नशा लगता है कि वो बिल्कुल नशे में धुत हो जाता है, केवल इतना सा सूंघने से। बाबा बोले अच्छा, और इसको कोई खा ले तो? अरे होना पड़ेगा अस्पताल। बाबा बोले ये कितनी लेनी पड़ती है? वो बोले कि इतना। उसने बताया इतना ग्राम। अच्छा इसमें पूरी कितनी है? बोली तो बहुत है। बोले अगर इसको कोई पूरी खा ले तो? अरे महाराज कैसी बात करते हैं, आदमी की तो भूल जाओ। अब आदमी तो इतना सारा एक बार में सूंघ ले तो सूंघ के ही मर जाएगा, अब तो खाने की बात कर रहे। बाबा ने कहा अच्छा तो दिखाना जरा। खाली पूरी पुड़िया खा। उस अब चिल्लाए कि भैया इनको कोई बचाओ, इनको कोई अस्पताल, ये बचेंगे। वैसे तो अस्पताल ले जाना बेकार है, बचेंगे नहीं, लेकिन कुछ करो। बाबा आंख बंद करके बैठ गए, सबको इशारा किया बैठ जाओ, सब बैठ गए। बाबा आंख बंद करके बैठ गए और आधे घंटे बाद आंख खोली बाबा ने, तो वो हाथ जोड़े खड़ा, कांप रहा था। बाबा मुस्कुराते हुए उसकी ओर बोले ये बनाया तुमने? ये तो कुछ भी नहीं, इसमें कहाँ नशा है? तुम तो कह रहे थे कि इसको मैंने तो पूरी तुम्हारे सामने ली, कुछ लगा नहीं। ऐसा महाराज, अब आपको 5 ग्राम या कुछ इतना कोई ले ले तो बड़े से बड़ा नशा करने वाला भी पागल हो जाएगा। आप तो पूरी पुड़िया खा गए, आप बच्चे कैसे हैं? बाबा बोले क्योंकि हम बचपन से ही नशा करते हैं, हमने इतना नशा किया, इतना नशा किया कि अब ये नशा हम पे काम ही नहीं करता। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कौन सा नशा है जो इससे भी खतरनाक है? तो बाबा बोले हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, बोलो हमारे साथ, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसने कहा ये क्या है? बोले ये हमारा नशा है, बचपन से किया। अब और ये इतना नशीला है। बोले तुम्हारा नशा कितने दिन टिकता है? बोले 3 दिन 4 दिन। बोले इसको तो एक बार कोई ले ले तो जिंदगी भर नहीं उतरता, मरने के बाद भी नहीं उतरता, ऐसा नशा है। तो चरणों में गिर गए। कहने का आशय क्या है? संसार में सबसे बड़ा, और उन नागा साधुओं को देखो जो बिना वस्त्र के घूम रहे हैं, इस ठंडी में शरीर लेकर चल रहे हैं। ऐसा बनने के लिए पागलपन चाहिए भैया। कोई नशे में धुत व्यक्ति ही ऐसा हो सकता है, सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता। विचार करके देखो कि हम तो थोड़ी सी संपत्ति के लिए भगवान को छोड़ देते हैं, और मीरा जो रानी थी महलों की, उसने श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा नशा जीवन में हो गया कि सब छूट गया। छोड़ा नहीं मीरा ने, छूट गया। घर पर ये नशा एक ऐसा नशा है, घर छूट जाता है, परिवार छूट जाते हैं, माँ बाप छूट जाते हैं, सब छूट जाता है, ऐसा नशा। और जिसके जीवन में ऐसा नशा हो उसे किसी और नशे की क्या जरूरत? बोलो। तो हमारे बाबा भगवान शंकर, वो तो राम नाम के नशे में ऐसे धुत हैं, उनको किसी और नशे की क्या जरूरत भैया? वो तो आनंद में है बस। तो यहाँ महादेव का चरित्र आया है, यहाँ भगवती सती से चर्चा, और फिर सती जी दक्ष के यज्ञ में जाती हैं। मांगते हैं तो दक्ष को पुनर्जीवित करके उसके यज्ञ को पूर्ण करते। बाद में यही जो सती जी हैं उनका चरित्र बड़े विस्तार से आया है। यही भगवती सती अगले जन्म में पार्वती जी के रूप में अवतीर्ण होती हैं, पार्वती जी के रूप में प्रकट होती हैं। जन्म में तो दक्ष के यज्ञ में भगवती ने देह त्यागा, और फिर अगले जन्म में वही पार्वती बन करके अवतीर्ण हुई। जो सती है वही पार्वती। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं,
कहते हैं जब सती मैया प्राण त्यागने लगी ना, पिताजी के यज्ञ में, यज्ञ कुंड में बैठी, तो यज्ञ कुंड में बैठते समय भगवती सती ने मन ही मन भगवान राम का स्मरण किया और राम जी से प्रार्थना की, हे रघुनाथ जी बस इतनी कृपा करिएगा। देखो कितनी अद्भुत बात है। सती जी राम जी से कहते हैं, हे प्रभु इतनी कृपा करिएगा, इतनी करुणा करिएगा कि सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण हिम गिर जाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। वही भगवती सती जिन्होंने पूर्व जन्म में देह त्याग किया, वही इस जन्म में भगवती पार्वती के रूप में राजा हिमाचल के यहाँ अवतीर्ण होती हैं। बड़े विस्तार से कथा है पार्वती चरित्र की। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर गान किया है पार्वती जी की कथा का। और भोपाली गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। बोले अब अगले जन्म में सती जी पार्वती जी के रूप में अवतीर्ण हुई राजा हिमाचल के यहाँ। कैसे? शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति छाई, शैल गृह जाई सकल सिद्धि। जब से पार्वती जी का जन्म हिमालय के घर में हुआ है, तब से सकल सिद्धियों का वास राजा हिमालय के घर हो गया। और आज तो नारद जी का आगमन हो गया हिमालय राज के यहाँ। नारद जी पहुंचते हैं, हिमालय राज प्रार्थना करते, महाराज आप हमारी बेटी का हाथ देखो, महाराज हमारी बेटी का हाथ देखो, देखो तो इसके भाग्य में क्या है। और नारद जी पार्वती जी का हाथ देखते हैं। कैसे देखते हैं? नारद जी जब पार्वती जी का हाथ देखते हैं, वर्णन करते हैं कैसी होगी पार्वती जी। हिमालय पूछते, महाराज बताइए तो हमारी बेटी कैसी होगी, कैसे गुण होंगे इसमें, क्या अवगुण होंगे इसमें, जो भी है महाराज आप सही। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर
सयांबिका भवानी। क्या नाम है? बोले सुंदर होगी, सहज होगी, सुशील होगी, सयानी होगी। और नाम क्या होंगे? तो नाम उमा अंबिका भवानी। कोई उमा कहेगा, कोई अंबिका कहेगा, कोई भवानी कहेगा। और हमारी छोटी सी पार्वती जी, बिल्कुल छोटी सी, छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, सुंदर सा मुखमंडल, गौर वर्ण, गौर कांति। इसलिए भगवती का एक नाम है गौरी। आहा, मस्तक पर सुंदर केसर का तिलक लगा है, आंखों में थोड़ा थोड़ा काजल लगा है, नासाग्रे मोती, नाक में मोती माँ ने पहना है, गले पर पहना है। माँ मैना ने भगवती के चरणों में सुंदर सी पायल बांधी हुई है। चरणों के नीचे लालिमा लगी है, कुमकुम लगा है। भगवती के केश बने हुए हैं और भगवती के संवरे हुए केशों में सुंदर हमारी पार्वती जी नारद जी के पास हैं। नारद जी हाथ देख रहे हैं, क्या स्वरूप है। मुनि मन हारिणी है, बड़े बड़े मुनियों के मन का अपहरण करने वाला। और शिव हृदय विहारिणी है, शंकर जी के हृदय में विराजमान रहने वाली भगवती पार्वती। संतों ने तो पार्वती जी का वर्णन किया, कैसी दिखती है पार्वती। शंकराचार्य जी का लिखा हुआ एक बड़ा सुंदर स्तोत्र है, आप कभी पढ़िए। सौंदर्य आनंद लहरी, एक सौंदर्य लहरी, एक आनंद लहरी। तो आनंद लहरी में शंकराचार्य जी पार्वती जी की सुंदरता का वर्णन करते हैं, कैसी दिखती है भगवती। शंकराचार्य जी कहते हैं, मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मोक्तिकलता स्फुरत् काची साटी पृथुकटि तटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरी नगपति किशोरी विरतम। कभी आंख बंद करें और आंख बंद करके सोचे कैसी दिखती होगी। अलग अलग जगह अलग अलग सुंदर सुंदर वर्णन भगवती के लिए संतों ने लिखे। चंद्रार्क चूड़ामणिम चारुस्मेर मुखां चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचम्पकनाशिका रंजिता श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। सुंदर सा मुखमंडल, माँ जब हंसती है तो ऐसा लगता है कि जैसे बिजली चमक रही हो आकाश में, ऐसे दंत पंक्तियां। संसार की सारी सुंदरता को अगर इकट्ठा, ऐसा जिनका अद्भुत सौंदर्य है। और आंखें कैसी, चंचल कृपा, बड़ी कृपा दिखती है माँ की आंखों में। आप कभी करके देखिएगा,
कुछ मत अपने मंदिर में बैठिए, एक प्रयोग हम आपको बताते हैं, कभी करके देखिएगा। सुबह उठिएगा 3 बजे 4 बजे, उठने के बाद फटाफट स्नान किया, स्नान करने के बाद कोई ना उठा हो घर में सुबह 3 बजे, इसलिए घर में जब मंदिर अलग बनाते हैं ना, अपने मंदिर में बैठना, एक दिया जलाना और सामने भगवती का चित्र रखना, तो भगवती को देखना, उस माँ को देखना और फिर आंख बंद कर लेना और विचार करना कि माँ दिखती कैसी है। तक ऐसा है, जिनकी नासिका ऐसी है, जिनके दंत ऐसे हैं, हाँ? जो मुस्कुराती हैं तो बिजली चमकती हो मानो ऐसा लगता है, जिनके मुख मंडल की प्रभा ऐसी है कि देख करके मन शांत हो जाता है, जिनके चरण ऐसे हैं, जिनके हस्तकमल ऐसे हैं, और फिर चिंतन करना माँ की आंखों का कि माँ की आंखें कैसे, जिनकी आंखों में कृपा दिखाई देती है, जिनकी आंखों में करुणा दिखाई देती है, ऐसा आप कल्पना करना। मैं निश्चय करके कहता हूं, आपकी आंखों से अपने आप आंसू बहना शुरू हो जाएगा, आपका मन गदगद हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। भैया संसार में जितनी दया, जितनी करुणा माँ की आंखों में होती है ना, वैसी कहीं नहीं होती। कभी करके देखिए, एक विलक्षण अनुभव आपको मिलेगा, अद्भुत अनुभव मिलेगा, मन गदगद हो उठेगा। तो नारद जी ने आज माँ को देखा है, माँ के हाथ नारद जी देखते हैं, वर्णन करते हैं कैसा होगा। नारद जी से पूछती हैं मैना जी, महाराज इसका पति कैसा होगा? नारद जी कहते हैं इसका पति तो दिव्य होगा, एका विलक्षणा रेखा, इसके हाथ में विलक्षण रेखा है। कौन सी? बोले इसका जो पति होगा वो कैसा होगा? शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या में सब गुण है, लेकिन बस एक बात है। क्या? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल। इसका जो पति होगा वो कैसा होगा? जोगी, योगी होगा, जटिल जटिल होगा, अकाम मन, जिसके मन में कोई कामना नहीं होगी, नगन, नग्न रहने वाला हो, और अमंगल वेश, अमंगल वेश धारण करने वाला हो। हिमाचल राज तो घबरा गए, महाराज ऐसा पति। लेकिन दुख दंपति ही उमा हर्षानी, उमा को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उमा जानती है कि ये गुण किसमें है। उमा प्रसन्न हुई। माता पिता ने कहा महाराज कोई उपाय है? बोले एक उपाय है, आप अपनी बेटी का विवाह शंकर जी के साथ कर दो। ठीक है। हिमाचल राज ने कहा ठीक है। अब नारद जी तो चले गए, मैना जी रोज कहती हैं आप जाओ शंकर जी से बात करो। हिमाचल राज आते भी हैं कैलाश पर शंकर जी से बात करने, लेकिन शंकर जी मना कर देते हैं कि भाई हमने तो विवाह करके देख लिया, बड़ा झंझट है, बड़ा दुख है भैया, बस हमने तो हाथ जोड़ लिए, विवाह से हो गया। अब जब शंकर जी ने इनकार कर दिया तो हिमाचल राज दुखी होकर लौटे, सारी बात घर में बताई। पार्वती जी को पता चला तो पार्वती जी ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, मैं ऐसी तपस्या करूंगी, ऐसा प्रयास करूंगी कि साक्षात भगवान को मुझसे विवाह करने के लिए आना होगा, ऐसी तपस्या करूंगी। मनुष्य के पुरुषार्थ में अगर बल है, मनुष्य के संकल्प अगर प्रबल है, तो भैया निश्चित मान लो उसे भगवान जरूर मिलेंगे। आज नहीं तो कल मिलेंगे, लेकिन जरूर मिलेंगे, ये बात निश्चित है। अगर भरोसा पक्का है, अगर संकल्प पक्का है।
जीवन में सब प्रकार की चीजें सब है, समस्या, चिंताएं, कष्ट, परेशानी सब है, लेकिन जब ऊपर वाले पे भरोसा हो जाता है ना, फिर अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, उसको कोई नहीं दे रहा। वो जब उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है प्रभु अब मेरा कोई अपना नहीं, अब आप ही हैं जो है, अब आप जानो, आपका काम जाने, बस सब दुनिया में थक हार गया, भटक भटक करके कोई हमारा नहीं, अब जो है सो आप हैं। जब ऐसा मनुष्य कह देता है, समर्पित हो जाता है, फिर भगवान कहते हैं कि तू मेरा है और तुम दिल से कहो कि हाँ हम आपके हैं। किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप तुम्हारे हो जाएंगे। एक बार भगवान को अपना बना के देखो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हम दुनिया में हर जगह भटके, सोचा कि घर अपना हो जाए, घर वाले नहीं हुए तो परिवार वाले अपने हो जाएं, परिवार वाले अपने नहीं हुए तो मित्र अपने हो जाएं। मनुष्य ढूंढता है ना कहीं उसको सहारा मिले, कोई उसको अपना मिले। तुम सब पे भरोसा करते हो और सब जगह से धोखा खाते हो, कम से कम एक बार भरोसा हमारे रघुनाथ। विभीषण जी रावण के भाई हैं, भगवान के शत्रु के भाई हैं। विभीषण जी वो व्यक्ति हैं जिनके भाई आते हैं तो राम जी विभीषण को भी गले से लगा लेते हैं। तुम एक बार राम जी को, कैसी घटना घटती है, पर मन से कहना होगा, दिल से कहना होगा। एक बात मैं हाथ जोड़ के कहूं, अगर किसी को बुरा लगे क्षमा मांगो कि भैया तुम्हें, और हमारे संत क्या कहते हैं, हमारे संत कहते हैं आज पार्वती जी चल पड़ी इस भरोसे पर कि एक दिन शिव जी जरूर मिलेंगे और लग गई तपस्या में। हमारे संत भी कहते हैं हमारे संत भी कहते हैं कि भगवान आज नहीं तो कल जरूर आएंगे, आज नहीं मिले तो कल, कल नहीं तो परसों, कब तक दूर रहेंगे। तुम प्रयास तो करो, तुम समर्पित तो हो। और हमारे यहाँ संत कहते हैं मन धीर धरो घबराओ नहीं, सब सुनो, मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी, आज नहीं तो कल। मन धीर धरो। अच्छा हम गाएं और उसके बाद कथा विश्राम भी करेंगे, समय बहुत हो गया, तो सब मिलके गाएंगे। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान
धरो घबराओ नहीं, भगवान धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान। और भगवान कहाँ मिलेंगे? सूरज पे नहीं, चंदा पे नहीं, सूरज नहीं चंदा पे नहीं, बोलो, सूरज पे नहीं, चंदा पे नहीं, सूरज पे नहीं, कभी ना कभी तारों में मिलेंगे कभी ना कभी, तारों में मिलेंगे कभी ना कभी, तारों में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, मेरे मिलेंगे कभी न कभी, मेरे राम मिलेंगे कभी ना कभी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, मेरे राम मिलेंगे कभी ना कभी, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी, मेरे राम मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी, ओ मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे ओ मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी, ओ भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी, ओ भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। और इसकी एक बड़ी सुंदर अंतरा है, उसमें कहते हैं बागों में नहीं, महलों में नहीं। अच्छा एक बार मैं कहूँ, एक बार आप फिर विश्राम करें। जंगलों में नहीं, महलों में नहीं, जंगलों में नहीं, महलों तो कहा, अरे तेरे मन में मिलेंगे कभी ना कभी, कभी ना कभी। बस
मन धीर धरो घबराओ, भगवान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तो आइए इसी के साथ कथा को विश्राम दें। कल हम राम जन्मोत्सव मनाएंगे। कल राम जन्मोत्सव होगा, हमारे राम लला का कल प्रागट्य उत्सव आप और हम मनाएंगे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, और अपने अपने मन के मंदिर में राम जी को विराजमान करेंगे। तो इसी के साथ आइए आज की इस मंगलमय कथा को आप और हम विश्राम दें। और अब आरती के लिए आचार्य जी प्रचुर ओम ज्वालामाली, जो यजमान परिवार हैं आरती के वो आ जाए। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला आकाशमण्डले त्रिलोकव्यापिनी ज्वाला, आरती ज्वाला नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो वजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। ओमिदगुं गवेः प्रजननं मे स्तुत सवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तयै आत्मसने प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतोऽस्मात् सुदत्तः। कुछ लोग ऊपर आकर के आरती करेंगे और कुछ लोग नीचे से आरती करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित सियपी की। आरती रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावै ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। बाल्मीक भी ज्ञान विशारद, सुख सनकादि से कीरति के। आरती श्री कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संवत शंभु भवानी। अरुगट मुनि विज्ञानी, अरघट संवत मुनि विज्ञानी। प्यासी आनी कभी वर्ज भगानी। काग भूषण गरुड़ के ही के। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावै वेद पुराण अष्ट दश, छो शास्त्र सब गान गोरस। गावै अष्ट दश, छो शास्त्र सब गान गोरस। मुनि जन नर मत सबई के ललित सियपी के। कलिमल हरणी मुक्ति शुभ देगी। कलन रो नाथ सब विधि तुलसी के। आरती आरती कलित ललित सियपी
चरणारविन्दे भवं भवामि शयनमाला शितशेखराय दिव्यमाला